कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया और उनमें फसल ना लगी। वहीं आगे आएंगे हम 18वीं पंक्ति में। और कुछ वे हैं जो कटीली झाड़ियों में बीज बोई गई भूमि के समान है, जो वचन को सुनते तो हैं परंतु संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल हो जाते हैं। मैं सब बोलेंगे निष्फल। वचन जितना भी अच्छा हो, वचन जितना भी सामर्थी हो, वचन में जीवन बदलने का जितना भी प्रभाव हो, वचन जो अनाशवान बीज है वो भी कुछ नहीं कर सकता अगर वचन सही जगह नहीं गिरे। एक बोने वाला जब बीज बोता है वो कटीली झाड़ियों में क्यों बोएगा, लेकिन बोते समय कुछ बीज वाकई कटीली झाड़ियों में चले जाते हैं। जब उन पर फसल आने लगती है तो वो कांटे जो रहते हैं वो भी साथ में बढ़ जाते हैं और वो सीड को चोक कर देते हैं, उस सीड को दबा देते हैं। कभी कभी लोग सोचते भाई देखो हम प्रभु में आ गए और अब हम आ गए तो ये जो पुरानी मेरी जो पैटर्न था, मेरे जीवन में जंजाल था, हम उससे निकल चुके हैं, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो प्रॉब्लम वापस उनके जीवन में आ जाती है। हमें से कई बार हमको लगता है कि जीवन में कुछ पैटर्न, कुछ पाप, कुछ प्रलोभन चले गए हैं, लेकिन वो दोबारा आ जाते हैं क्योंकि अब ये फसल बढ़ने लगी, उसके साथ कांटे भी बढ़ने लगे। और कांटों ने क्या किया? कांटों ने इस फसल को बढ़ने से रोक दिया तुम्हारे जीवन में। अगर वो संघर्ष जो है, जो तुमको प्रभु में बढ़ने से रोक रहा, अगर तुम उस संघर्ष पे जय नहीं पाओगे तो तुम्हारी जड़ें जितनी गहरी हो, फसल कभी नहीं निकलेगी, तुम कभी भी फलदायक नहीं होगे। जो बीज पत्थर पर गिरे और जो बीज उस कटीली झाड़ी में गिरे, उन दोनों में क्या फर्क है? जो पत्थर पर गिरे उनमें तो कोई जड़ें थी ही नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें हैं, लेकिन जड़ें होने के बावजूद ये लोग अपने जीवन में फलदायक नहीं हो सके। मेरी दुआ हम में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं निकले कि हमारी जड़ें हो, हमने जीवन दे दिया हो प्रभु को, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो कांटे हैं जिन कांटों ने हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के वचन के प्रभाव को खत्म कर दिया। वचन सामर्थी है, वचन बदलाव लाता है, वचन परमेश्वर का नाशवान बीज है जो जीवन को बदल सकता है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, साथ आराधना करो, साथ प्रार्थना करो, वचन निरंतर सुनते रहो, फिर दिखाओ जीवन कैसे नहीं बदलेगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जिनको कांटे ज्यादा पसंद है, कुछ लोग जिनका ध्यान बार बार भटक जाता है। ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये बढ़ नहीं पाते। क्या फायदा अगर हम कुछ चाहते हैं और हम उसको कर नहीं पाए। अब कुछ लोग कन्विंस नहीं है। कन्विंस का मतलब होता है कभी कुछ लोगों की किसी चीज के प्रति एक राय नहीं है, कुछ लोग अपने माइंड में डिसाइडेड नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है कि जब हम आधा टाइम दुनिया में, आधा टाइम प्रभु में, आधा टाइम दुनिया में, आधा टाइम प्रभु में, ना हम दुनिया में बढ़ते हैं ना हम प्रभु में बढ़ते हैं। जो लोग अपने जीवन में चिंताओं और तकलीफों से घिरे रहते हैं, उसको जब बात करो चिंता है, जब बात करो उनको किसी बात की चिंता है, कोई चीज उन पे हावी, में सब बोले हावी। अगर हम इन प्रलोभनों को, इस मोह को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो जड़े होने के बावजूद हम फलदायक नहीं हो सकेंगे। और आज अगर आप इस मैसेज को सुन रहे, अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए कि मुझे फलदायक होना है, मुझे फलदायक होना, मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज जो लोग बार बार इस सांसारिक चिंताओं में, प्रलोभनों में, और प्रलोभन कौन सा? संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, चीजों की चिंता, इसमें पड़ जाते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ का जो प्रेशर है, हमारा घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारी जो सोशल ड्यूटीज है, जो बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, हमेशा बोलेंगे डिस्ट्रैक्टेड, जो बार बार उठता है और बोलता नहीं अब हम आगे बढ़ेंगे, और फिर वही चिंताएं, वही तकलीफें, वही प्रलोभन आपको खींच लेते हैं। तो आज समझ जाइए कि कुछ लोग जीवन में फलदायक क्यों नहीं होता, और निश्चय कर लीजिए मुझे उन लोगों में नहीं होना, मेरे जीवन में फल निकलना चाहिए। निष्फल होके मुझे नहीं मरना। इस पूरे दृष्टांत के अंत में प्रभु क्या बोलते हैं? जिसके पास है उसको और दिया जाता है, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। कभी आपने देखा लोग जब उस मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं, उस ग्रेस को रिजेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर के आत्मा को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, तो उनके पास जो ग्रेस होती है वो भी उनसे ले ली जाती है, जो थोड़ी बहुत समझ होती है वो भी अंधकार हो जाती है, थोड़ी बहुत जो रोशनी होती है वो भी चली जाती है। वे और कठोर और घमंडी और परमेश्वर के बैरी और दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस समझ को ग्रहण करते हैं, उनको और दिया जाता है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है कि अपना काम किए बिना नहीं लौटता।
लेकिन परमेश्वर का वचन तब काम करता है जब वो सही भूमि पे गिरे। और भूमि चिन्ह है लोगों के दिल की अवस्था की। सिर्फ फलदायक लोग ही राज्य में प्रवेश करेंगे। अपनी डायरी में लिख लीजिए, सिर्फ फलदायक लोग ही राज्य में प्रवेश करें। आप बोलेंगे मेरे फल थोड़े हैं, तो सही, फल थोड़े का प्रॉब्लम नहीं है। हर जन 100% नहीं देता, हर जन 60% नहीं देता, हर जन 30% नहीं देता। जो फलदायक नहीं है वो राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो फलदायक है उसको आशीष दी जाएगी, उसको रिवॉर्ड मिलेगा।